अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। आज हम रिस्क मैनेजमेंट की बेस्ट स्ट्रेटजीज़ सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। मिसाल के तौर पर आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी जिसकी एक्यूरेसी 60% है और आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपने 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम की और आपने सेम डे उस पैसे को बढ़ाकर 7,000 बना लिया। फिर नेक्स्ट डे आपने उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया और अपने 7,000 का 10,000 बना लिया। फिर नेक्स्ट डे 14,000, 19,000 और ऐसे करके आपने कुछ ही दिन में अपने 5,000 को 50,000 बना लिया। और आज आप उस 50,000 के साथ ट्रेड करने बैठे हैं। आपने सोचा है कि 50,000 का 70,000 बनाऊंगा और आपने फिर अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड लिया। आप प्रॉफिट में चल ही रहे थे कि फिर अचानक से खबर आई कि यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और इस खबर के आते ही कुछ ही सेकंड के अंदर क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर गई। तो ऐसे में अगर आपने कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो फिर आपने जो पूरे महीने मेहनत करके 50,000 कमाए थे ना, वो झटके में ज़ाया हो जाएंगे और आप लॉस में आ जाएंगे। जबकि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर रखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत ही लॉस होगा जिसको आप नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग से रेगुलर पैसे कमाने हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही होगा। इवन मार्क डॉगलस जो कि ट्रेडिंग इन द जोन और डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के ऑथर हैं, उनके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% इज मनी मैनेजमेंट एंड ओनली 20% इज स्ट्रैटेजी। इसलिए अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आया तो फिर चाहे आप जितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, आप कभी भी रेगुलर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, हो सकता है आपको सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन इस वीडियो में बताया हुआ हर एक सेंटेंस आपके लॉस को कम करेगा और आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ट्रेडिंग सिर्फ अपने रिस्क पर करें। आप कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, इससे आप बहुत बड़े रिस्क में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें जो आपका कैपिटल है वो रिस्क के लिए एक्सपोज्ड होता है। मतलब अगर आप 1,00,000 रुपए लगा के ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें कि 2,000 से ज़्यादा का मुझे लॉस ना हो तो ये आप कर सकते हैं। आपको इस आप में से ज़्यादातर लोग ये कैसे करना है जानते भी हैं, लेकिन लालच के चक्कर में आप लोग ये नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट स्टॉप लॉस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आई नो आप में से ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आप में से ज़्यादातर नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया और कॉइन की प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के पास आने के बाद वापस बढ़ गई तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा है स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कैपिटल 1,00,000 रुपया है और आपने 10 ट्रेड लिए, जिसमें से 9 ट्रेड में आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास जाने के बाद वापस बढ़ गई होती तो आपका लॉस हो गया होता। लेकिन क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इसलिए आपने हर ट्रेड में 1,000 रुपये कमाए और 9 ट्रेड को मिलाकर आपने 9,000 रुपये कमा लिए और आपके कैपिटल अभी 1,09,000 रुपये हो गया है। लेकिन जैसे ही आपने 10th ट्रेड लिया उसके बाद न्यूज़ आ गई कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है और इसकी वजह से मार्केट कुछ ही सेकंड में क्रैश कर गई। तो ऐसे में आपने 9 ट्रेड्स में जो कमाया था ना वो तो जाएगा ही, साथ में आपका अपना पैसा भी चला जाएगा। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपको 10,000 का नुकसान हुआ होता और उसके बाद भी ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल बचा होता।
तो जिस भी ट्रेड में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उस वक्त सोचें कि अगर किसी न्यूज़ की वजह से मार्केट अचानक से गिर जाती है तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। जबकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उस स्टॉप लॉस की वजह से बेशक आपको 3 या 4 बार एक्स्ट्रा लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस ही आपके कैपिटल को बचाएगा और लॉन्ग टर्म तक टिकने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या होता है तो भाई इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग में बहुत नए हो। इतनी जल्दी ट्रेडिंग में मत घुसो, पहले सीख लो उसके बाद ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया कि स्टॉप लॉस का यूज़ करके हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन कितना रिस्क लेना है वो भी तो आपको समझना होगा ना। तो यहाँ पर काम आएगा रिस्क मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट, जो कि है रिस्क पर ट्रेड। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की और पहले ही ट्रेड में 50% का रिस्क ले लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बेशक आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन आपने 50% का रिस्क ले लिया, जिसकी वजह से पहले दिन ही आपके कैपिटल आधा हो जाएगा और उससे उस पैसे को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। चलें एक बार आप उस लॉस को सह भी लेंगे, लेकिन उस लॉस से जो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा ना, वो कॉन्फिडेंस वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क पर ट्रेड भी डिसाइड करना होगा, यानी आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे। अब आइडियल ट्रेड्स की बात करें तो ज़्यादातर ट्रेडर्स का मानना है कि आपको एक ट्रेड में 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको 2000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है एक ट्रेड में। ये 2% वाला जो रूल है जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तब के लिए तो सही है, लेकिन जब आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। तो 2% का रिस्क लेने पर ज़्यादातर टाइम पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आप 5000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो इसका 2% सिर्फ 100 रुपया होता है, जो कि बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की वोलेटिलिटी के हिसाब से ये बहुत ही कम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2%, और अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4% का रिस्क पर ट्रेड ठीक है, ताकि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। यानी आप 1 लाख रुपए लगाकर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें अगर आपका प्रेडिक्शन सही हो और आपको 2000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर गलत हुआ तो 4000 रुपये जाएंगे। तो क्या ये एक अच्छा ट्रेड होगा? नहीं। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट रिस्क रिवार्ड रेशो का भी ध्यान रखना होगा, यानी आप कितना पैसा कमाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। अगर आप एक ट्रेड में 2000 रुपये कमाने के लिए 2000 से ज़्यादा का रिस्क ले रहे हो तो वो ट्रेड आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका रिस्क कम से कम हो और आपका जो टारगेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अचीव कर पाएँ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर आप किसी ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो अगर ना मिल रहा हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यानी अगर आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम से कम 2000 रुपये कमाने चाहिए, वही ट्रेड अच्छा होगा। बट अगर आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो ना मिल रहा हो तो कम से कम 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिलना ही चाहिए। मतलब अगर आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुआ तो आप कम से कम 1000 रुपये तो कमाएंगे। उससे कम कमाने के लिए अगर आप ज़्यादा पैसे का रिस्क कर रहे हो तो ये नादानी आपको लॉन्ग टर्म के लिए भारी पड़ जाएगी। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 2 कल मैं अपलोड करूँगा। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।